हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया हो ना? चलो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का चैप्टर। आई थिंक आप लोगों को धीरे धीरे जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स किए वो क्लियर हुए होंगे। तो अब जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या हो सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर? एनी गेसेस? या ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन रिसोर्सेज, वी विल लर्न क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन, वी आर ह्यूमंस, तो वी आर अ रिसोर्स फॉर आवर कंट्री। ठीक है, हम नहीं होंगे ना तो वी कंट्री कैन नॉट एबल टू रन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर देयर्स, तभी हमारी कंट्री रन हो पा रही है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं क्या है ये सब चीजें। आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे। शो मी सम एक्साइटमेंट ऑल्सो। ठीक है, the population of a country, it is a greater resources because the people living there are a real wealth to make use of available resources, add values of course। हम लोग है, इट्स अ रिसोर्स फॉर अ कंट्री, जो मैंने बताया, क्योंकि हम लोग अपनी एक वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्स करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। That's why we can say that the result of all human activities depend on their ability to exploit other useful resources for growth and development। ये मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसा नहीं है कि हम एक्सप्लॉयटेशन करते जाएं उन चीजों का। ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए कि हमें ग्रोथ करना है तो ये सब चीजों का एक्सप्लॉयटेशन है। नो, हमें पता है ना, हमें बैलेंस बना के चलना है, ग्रोथ भी और उनका बैलेंस भी। ठीक है, The investment made to educate and train people for productivity is called human capital। Human capital क्या है? कैपिटल पे इन्वेस्ट करना। द इन्वेस्टमेंट मेन इन एजुकेशन, जो हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पीपल को ट्रेन कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग हो रही है, ये सब क्या हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स बन रही है, ह्यूमन कैपिटल बन रहा है। एक बोलते नहीं है कि एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आगे चल के उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप एक कैपिटल बना रहे हो। ठीक है, एक ह्यूमन कैपिटल बना रहे हो। ठीक है, the human capital capacity to contribute the progress of the country depend on the certain condition। क्या चीजों पे डिपेंड करती है अगर हमें ह्यूमन कैपिटल बनानी? ह्यूमन कैपिटल मतलब समझ गए ना, पीपल्स को एजुकेट करना। सो दैट्स वाई वो एक एसेट बने हमारी कंट्री के लिए, वो हमारी कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, जैसे हम लोग हमने पढ़ाई कर ली, हम अपने आज की जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नरिशिंग ऑल द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, फिर वो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, वो हमारी कंट्री को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? एज अ टीचर हम एक एसेट तैयार कर रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, दे शुड बी लिटरेट। ठीक है, क्या चीजें चाहिए? लिटरेट होना, पढ़ा लिखा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग। ठीक है, टेक्निकल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए उसमें। पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको स्किल्स भी होनी चाहिए। दे शुड बी हार्ड वर्किंग होना चाहिए एंड अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। ठीक है, हार्ड वर्किंग ऑफकोर्स होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे मस्ट बी बैलेंस एंड न्यूट्रिशन फूड उसको मिले। ठीक है, सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तभी तो गवर्नमेंट को कहते हैं कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाओ भाई, तभी तो हो पाएगा हमारा। ठीक है, ट्रेंड, हमारा ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ये सारी चीजों से हमारा एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी। फिर हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल में पॉपुलेशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन। आपको पता है एशिया सबसे नंबर 1 पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट में आता है, बहुत पॉपुलेशन। इंडिया तो आजकल नंबर 1 पे चल रहा है पॉपुलेशन में। तो हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट पॉपुलेशन, लेट अस सी इन दिस। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले फर्टाइल प्लेन विद पेरिमेरल रिवर्स एंड रिच सॉइल आर अ रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये सब चीजों की वजह से वहां का क्लाइमेट, वहां का सॉइल, वहां की फर्टिलिटी जितनी अच्छी होगी, वहां की पॉपुलेशन भी उतनी अच्छी होगी। एज कम्पेयर टू, आपने देखा नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, आप दिल्ली, बिहार, यूपी साइड चल जाओ, बहुत एक स्मॉल एरियाज में पूरे लोग दिखेंगे आपको भरे हुए। वहीं एज कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, comparative less population is there as compared to northern plains, northern areas। ठीक है, तो ये सब बहुत इफेक्ट करता है। लेवल ऑफ लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, वहाँ का लैंड अगर कल्टीवेशन वाइज बहुत अच्छा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ सबको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो वहाँ पे सेटअप होगी, इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगी और रिसोर्सेज भी होंगी, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी। प्लेट्यू, आपको पता है प्लेट्यू एरिया, डेक्कन प्लेट्यू, आपका जो सदर्न पार्ट है वो थोड़ा सा लेस पॉपुलेटेड है।
ठीक है, ड्यू टू देयर टोपोग्राफी, ड्यू टू सॉइल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें, ये जो मैं आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मैं शॉर्ट में बता दी। उनके क्लाइमेट, वहां पे अगर हार्श क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, ऑफकोर्स वहां पे पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द जहाँ पे वेजिटेशन इतना अच्छा है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, इनवा क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। रीजन ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट एंड abundant रेनफॉल और डेंसिटी पॉपुलेशन, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, ये सब बेसिक चीजें हैं कि रेनफॉल वगैरह ज्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, वेजिटेशन अच्छा है, तो वहाँ की पॉपुलेशन ऑफकोर्स ज्यादा ही होगी, ठीक है। Hence, the extremely wet and hot equatorial part of Africa and cold polar areas of Russia, Canada, Antarctica have hardly population. इन जगहों पे बहुत कम है। आपने देखा है डेजर्ट एरियाज में, अफ्रीका एरियाज में, अंटार्कटिका साइड, वहाँ कम पॉपुलेशन, बिकॉज क्लाइमेट डज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी हार्श, दैट्स वाई, ठीक है। सॉइल क्वालिटी डिटरमाइन द सक्सेस रेट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सॉइल जितनी अच्छी, आपने देखा ना गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है, जो मैंने आपको बताई ना, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि क्या क्या चीजों को हमारी टोपोग्राफी, हमारा सॉइल, हमारा क्लाइमेट, हमारा ये सारी चीजें इफेक्ट करती है, जो कि फिजिकल फैक्टर्स में आती है हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ में। अब हम देखते हैं नॉन फिजिकल फैक्टर। इंडस्ट्रीज ऑफ्टन अट्रैक्ट पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली बाय सराउंडिंग एरिया बट ऑल्सो फार फ्रॉम द अदर साइड। हमने जैसे देखा, अब क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अ एरिया अट्रैक्ट पीपल फॉर जॉब। अर्बनाइजेशन देखा ना, आजकल लोग रूरल से अर्बन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी जाता है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन है, ठीक है, दैट्स व्हाई पीपल आर स्विचिंग, दैट्स व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, रूरल टू अर्बन, दैट्स इट, ठीक है। डेवलप ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अट्रैक्ट इंडस्ट्री एंड ट्रेड, पीपल बेटर कनेक्टिविटी, ठीक है, ये सारी चीजें जहाँ पे कनेक्टिविटी ज्यादा है, अर्बनाइजेशन वहाँ पे है, तो पीपल मूव, ठीक है, ये सारी चीजें। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस, आपने देखा कोविड के टाइम पे बहुत सारा ऐसी चीजें हुई थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट थी, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है, पीपल इन आउट होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। देखते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम इतनी भर्तियां करवाएंगे, इस स्टेट में इतनी एम्प्लॉयमेंट होगी, तो वहां पे लोग अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है। पॉपुलेशन डेंसिटी अब पढ़ते हैं हम, क्या चीज है। पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन एज अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेशन एरिया कौन से होते हैं, हमने देखा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कौन से होते हैं, ईस्ट एशिया में होते हैं, वेस्ट एशिया में होते हैं। क्यों, यहाँ पे क्यों इतनी पॉपुलेशन होती है, क्योंकि यहाँ की फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे बहुत अच्छा रिसोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ का वेजिटेशन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप साइड में उतना अच्छा वेजिटेशन, उतनी अच्छी क्लाइमेट कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन आपको बहुत कम मिलेगी। रशिया के पास एरिया बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। फिर अगर हम बात करें मॉडरेट पॉपुलेट एरिया कहाँ पे है, मॉडरेट लेवल की पॉपुलेशन कहाँ पे, हमने डेंसली तो देख लिया, एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमें मिलेगी। अब मॉडरेट लेवल की कहाँ पे है, ठीक है, मॉडरेट मीन्स द मिडिल, ना ज़्यादा वहाँ पे ना सबसे कम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें हम बात करें सेंट्रल यूएसए में है, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका में है, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में है, रशिया में है, ये सारी जगहों में आपको मॉडरेट पॉपुलेटेड मिलेगी। नेक्स्ट बात करें स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब यहाँ पे बहुत कम, आप समझ लो, ठीक है। जैसे अगर डेजर्ट एरियाज है या कोल्ड डेजर्ट एरियाज है या फिर हाई माउंटेन एरियाज है, जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, जहाँ पे वेजिटेशन बहुत मुश्किल है, जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी हार्श टू सर्वाइव, तो वहाँ का लेवल ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीज एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द कंट्री, अदर एरियाज ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, अगर हम बात करें कुछ ऐसे है, अमेरिका साइड है या यूरोप साइड है या एशिया साइड में ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे हम करेंगे, आपको पता है आज के टाइम पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है,
ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज ला रही है कि उसको कंट्रोल कर पाए, पर वो नहीं कर पा रही। आज के नंबर 1 पे इंडिया चल रहा है, पहले चाइना था, चाइना ने कंट्रोल कर लिया, चाइना ने अब 1 चाइल्ड पॉलिसी कर ली थी और बहुत सारे चेंजेस कर लिए थे, बट इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े टाइम में इंडिया में बहुत बुरा, क्योंकि देखो पॉपुलेशन, सब कुछ क्या है, पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के घर में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो उनके न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं पूरी होंगे, उनकी एजुकेशनल नीड्स पूरी नहीं होंगी, उनका कुछ नहीं होगा, हमारा इंडिया ग्रो करेगा ही नहीं। सो पॉपुलेशन इज दिस थिंग, उसको कंट्रोल कर लिया तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। सो इट हैज बीन इंक्रीज रैपिडली इन अ फ्यू ईयर्स, हमारे ईयर्स में बहुत ग्रोथ किया है। बर्थ रेट रेफर, बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 में कितने बर्थ हो रहे हैं, वो हमारी बर्थ रेट है। द बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ठीक है। एक साल में 1000 की कंपैरिजन हम करें, कितना बर्थ हो रहे हैं वो बर्थ रेट में आएगा। वेयर एज डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ 1000 ईयर में कितनी डेथ हो रही है वो कंपेयर करेंगे, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और अगर हम बात करें द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज नेचुरल ग्रोथ रेट, उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट बोलेंगे, जो उसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टेल्स वेदर द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज और डिक्रीज, पॉपुलेशन ग्रोथ हमें बताती है पॉपुलेशन बढ़ी है कम क्या हुई है, ठीक है। कंट्री पॉपुलेशन ऑफिशियली काउंटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंसस, हमारा सेंसस होता है, आपको पता है ना, सबसे फर्स्ट सेंसस आई थिंक 1951-52 के टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुए थे, ठीक है। हर पीरियड ऑफ टाइम में होने थे, अब लास्ट जो हमारा 2011 का ही हुआ, अभी काफी टाइम से चल रहा है, बट ड्यू टू सम ऑफ द रीजन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेंसस से बहुत सारी चीजें पता चलती है कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ पे फॉरेस्ट, सॉरी कहाँ पे कौन सी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा लिटरेट है, जैसे अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 केरला सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट माना जाता है, ठीक है, लिटरेसी में। सेक्स रेशियो में कौन सा स्टेट सबसे आगे है, सबसे लीस्ट सबसे पीछे है, तो ये सब सेंसस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, ठीक है। यही सब चीजें लिखी है कि जिसमें हमें इनके थ्रू ही पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है कम हुई है। इंडिया ऑल्सो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज राइजन ड्यू टू द फॉलिंग डेथ रेट, ठीक है। हमारे मेडिकल फैसिलिटीज आजकल बहुत आ गई है, इसलिए हमारी जो डेथ रेट कंट्रोल में हुई, थोड़ी डेथ रेट कंट्रोल में हुई तो क्या हुआ, इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी इंप्रूव हुई है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि लोगों की डेथ बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट आज के टाइम पे टचवुड ऐसा नहीं है। हिज लाइफ एक्सपेंडेंसी ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स वो थोड़ी बढ़ गई, अच्छी हो गई लोगों की, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हुई। फिर हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन नाम से पता लग रहा है लोग अर्बन एरियाज की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ भाग रहे ड्यू टू द सर्च ऑफ जॉब, ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अर्बन अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है। रूरल से अर्बन एरिया पीपल शिफ्ट हो रहे हैं आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब पीपल शिफ्ट होते हैं ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको यहाँ पे जॉब अच्छी मिल रही है, ठीक है। एज कम्पेयर टू रूरल में उतने मनी भी नहीं मिलता, उनका फाइनेंशियली यहाँ पे उनकी बेटर होती है, तो ये सारी चीजें थी। फिर हम पढ़ेंगे माइग्रेशन, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। पीपल आजकल एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट होते जा रहे हैं, स्टेट टू स्टेट होते जा रहे हैं, ठीक है। ये इंडिया के अंदर भी हो सकता है, आउटसाइड द इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक इंडिया के अंदर ही। आप आजकल तो लोग बहुत ज्यादा आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं ड्यू टू द सर्च ऑफ, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दे कैन गो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर अगर लास्ट हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, नॉट द लास्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो कॉज मास मूवमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आजकल फॉरेन में बहुत सारे अरब नेशंस में बहुत सारी फैसिलिटीज इंडियंस के लिए दे दी है कि उनको फ्री वीजा मिलेगा, उनको ये मिलेगा, तो वहाँ पे लोग ज्यादा शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे उनको ज्यादा मनी अच्छा मिलता है, तो दे कैन शिफ्ट फ्रॉम देयर। फिर अगर हम बात करें पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है उनका, ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विद रेफर टू द, आप देखो वहां पे क्या चीज डिपेंड करती है, उसका एज, ठीक है, लिटरेसी कैसी है, वर्किंग है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है उस जगह की पॉपुलेशन में, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, कितनी फीमेल है 1000 मेल पे, ये सेक्स रेशियो होता है। केरला इसमें भी टॉप पे है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, नॉट अकॉर्डिंग नाउ, अभी तो हुआ ही नहीं। द वर्ल्ड सेक्स रेशियो इज, कितना चल रहा है अभी, मतलब कितना है, 984 फीमेल पर 1000 मेल,
while India is 940 females per 1,000 male according to the census number 2011. The fewer number of females per 1,000 male in matter are concerned. अगर कम होगी तो सेक्स रेशियो उसका उतना ही कम होगा. अगर फीमेल्स का रेशियो कम होगा उस स्टेट में, उस कंट्री में, तो उसका सेक्स रेशियो कम होगा इसके कंपेयर टू अदर. ठीक है. फिर एज कंपोजिशन, एज भी डिफाइन है. ठीक है. फर्स्ट इज अंडर 15 ईयर्स, वो डिपेंडेंट सेक्शन है. ऑफकोर्स दे डिपेंड, छोटे बच्चे वो डिपेंडेंट होंगे अपने पेरेंट्स पे. ठीक है. बिटवीन 15 टू 65 ईयर्स वो वर्किंग और प्रोडक्टिव एज है. यहाँ पे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, इनकी ग्रोथ होती है, इनका सारी चीजें अच्छी होती है. ठीक है. इस एज में फिर अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है, डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं. फिर अगर हम बात करें 85 ईयर्स की बात करें तो डिपेंडेंट सेक्शन हो जाता है, बिकॉज ये अब थोड़े सीनियर सिटीजन हो गए, ये अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होंगे. दे कैन नॉट सो मच प्रोडक्टिव, दे डू नॉट सो मच एक्टिव ऑल्सो. ठीक है. तो वो डिपेंडेंट होंगे. लिटरेट पॉपुलेशन कौन सी होती है, जो फिर नेक्स्ट टॉपिक लिटरेट पॉपुलेशन. लिटरेट नाम से पता चल रहा है ऐसी पॉपुलेशन पढ़ लिख पाए. ठीक है. पढ़ लिख पाए इज द लिटरेट पॉपुलेशन. लिटरेट पॉपुलेशन इज बूम टू द कंट्री फॉर एजुकेटेड, मोर और मोर प्रोडक्टिविटी होगी. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. ठीक है. ये सारी चीजें हमने पढ़ी है. ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव द हाई लिटरेसी रेट. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी हाई लिटरेसी रेट होती है. 80% ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिटरेट. वर्ल्ड में 80% लिटरेट ही आज के टाइम पे लिटरेट ही है, और तभी तो इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन चीज को, लिटरेसी को. ठीक है. इंप्रूविंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या चीजों को हमें बेटर करना पड़ेगा ताकि हमारी ग्रोथ हो पाए. क्या चीज, एम्प्लॉयमेंट दो उनको, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दो. ठीक है. गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे हो तो हमारी अच्छी खासी ग्रोथ हो पाएगी. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने देखी. हमने क्या क्या चीजें देखी इसको मैं रिकैप कर देती हूँ, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है. फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पॉपुलेशन की हुई, फिजिकल फैक्टर, फिर नॉन फिजिकल फैक्टर के बारे में देखा. फिर हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कितने 3 स्टेजेस में हुआ कि सबसे ज्यादा, फिर मिडिल, फिर सबसे कम पॉपुलेशन वाले एरियाज कौन से हैं. फिर हमने देखा कि किस तरीके से इधर से शिफ्ट उधर से शिफ्ट पॉपुलेशन का हो रहा है. ठीक है. फिर हमने देखा कि एज कैसे डिफाइन होता है, एज कंपोजिशन क्या है, कितनी कितनी एज में डिवाइडेड किया गया है. तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.